मनीष गर्ग, भोपाल। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक मंगलवार को मंत्रालय में संपन्न हुई। मंत्रिपरिषद द्वारा नर्मदा घाटी की सरदार सरोवर परियोजना के विस्थापितों को आवंटित किए गए आवासीय भूखंडों का पंजीयन निःशुल्क कराए जाने का निर्णय लिया गया। मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी अनुसार देय पंजीयन शुल्क एवं स्टाम्प ड्यूटी की प्रतिपूर्ति नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण द्वारा की जाएगी। इससे 25,600 से अधिक परिवारों को लाभ होगा। इस निर्णय से राज्य शासन पर 600 करोड़ रुपए का वित्तीय भार आएगा। 2 सिंचाई परियोजनाओं की स्वीकृति। मंत्रिपरिषद द्वारा मैहर एवं कटनी जिले में 2 सिंचाई परियोजनाओं के लिए 620 करोड़ 65 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। स्वीकृति अनुसार मैहर एवं कटनी की धनवाई सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना लागत 53 करोड़ 73 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है। इससे 3500 हेक्टेयर में सिंचाई की सुविधा प्राप्त होंगी और मैहर एवं कटनी जिले के 9 ग्राम के 2810 कृषक लाभान्वित होंगे। कटनी जिले की बरही सूक्ष्म उद्वहन सिंचाई परियोजना लागत 566 करोड़ 92 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। इससे कटनी जिले की बरही एवं विजय राघवगढ़ तहसील के 27 ग्राम के 11,500 कृषक लाभान्वित होंगे और 20,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होंगी। 10 योजनाओं की निरंतरता की स्वीकृति। मंत्रिपरिषद द्वारा 6 विभागों की 10 योजनाओं की वर्ष 2026-27 से वर्ष 2030-31 तक निरंतरता के लिए 15,900 करोड़ रुपए से अधिक की स्वीकृति प्रदान की गई है। स्वीकृति अनुसार वित्त विभाग की लोक वित्त पोषित 500 करोड़ से कम की 8 योजनाओं के लिए 115 करोड़ 6 लाख रुपए, श्रम विभाग की मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल 2.0 योजना के लिए 5,000 करोड़ रुपए, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग की विधानसभा क्षेत्र निर्वाचन योजना और स्थापना एवं कार्यालयीन योजनाओं के लिए 3,376 करोड़ 66 लाख रुपए, पशुपालन एवं डेयरी विभाग की डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना, पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर ब्लॉक ग्रांट योजना एवं पशुपालन पशु विकास और गौ संवर्धन योजना के लिए 6,472 करोड़ 18 लाख रुपए, महिला एवं बाल विकास की किशोर कल्याण निधि योजना और घरेलू हिंसा पीड़िता के लिए सहायता योजना के लिए 24 करोड़ 70 लाख रुपए और पिछड़ा वर्ग एवं अन्य कल्याण की अल्पसंख्यक स्वरोजगार उद्यम योजना के लिए 21 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। मैहर विधानसभा अंतर्गत 55 करोड़ की लागत से माइक्रो सिंचाई योजना प्रदान की गई है। आज किसानों में बहुत खुशी देखने को मिली। हजारों एकड़ भूमि सिंचित होगी। आज 2 सिंचाई परियोजनाओं को भी स्वीकृति दी गई है। यह सिंचाई परियोजना बाणसागर बांध के ऊपर स्थापित है। बाणसागर बांध से इनको पानी मिलेगा, क्योंकि बाणसागर बांध में जब से बना है मध्य प्रदेश सरकार का जो हिस्सा है उसमें से हम 60 से 65% ही उपयोग कर पा रहे हैं। बाकी हिस्सा हमारा करीब 250 एमसीएम का हिस्सा हमारा बाकी है। तो उसके उपयोग को बढ़ाने के लिए हमने बड़े तेजी से कार्य प्रारंभ करे हैं। तो यह जो 2 परियोजनाएं स्वीकृत हुई है, एक है धनवाही सूक्ष्म सिंचाई परियोजना और यह दोनों परियोजनाएं लिफ्ट इरिगेशन वो प्रेशर पाइप के माध्यम से हर एक के खेत में जाएगी। इसमें कोई जमीन का अधिग्रहण नहीं होगा, सिर्फ पंपिंग स्टेशन के लिए 1-1 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। पहली योजना 53 करोड़ की है, 53.73 करोड़ की, और उसमें 3500 हेक्टेयर सिंचाई होगी और करीब 2810 कृषक इसमें लाभान्वित होंगे। दूसरी योजना है बरही सूक्ष्म उद्यम सिंचाई परियोजना। यह कटनी जिले की बरही एवं विजय राघवगढ़ तहसील के अंदर इसका विस्तार रहेगा। यह 566.92 करोड़ की योजना है, जिसमें 20,000 हेक्टेयर में सिंचाई होगी और 11,500 कृषकों को इसमें सीधा लाभ मिलेगा। तो यह 620 करोड़ 85 लाख की योजना है, 23,500 हेक्टेयर के अंदर जिसका फैलाव रहेगा और 14,000 किसान बंधुओं को इसमें लाभ मिलेगा। ये 2 सिंचाई परियोजनाओं को हमने आज स्वीकृत मुख्यमंत्री जी के अध्यक्षता के अंदर इसको स्वीकृत करा है। और यह अगर आप देखेंगे तो 2003 तक प्रदेश के अंदर 7.5 करीब 7-7.25 लाख हेक्टेयर के अंदर सिंचाई होती थी, परंतु पिछले 2 वर्ष में डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व की सरकार ने 2 साल के अंदर ही 7.5 लाख हेक्टेयर
सिंचाई का जो आज जो हमने स्वीकृत करा इसको मिला करके 7.5 लाख हेक्टेयर की योजनाओं को धरातल पर उतारने का कार्य हमने प्रारंभ करा है। और इससे जो हम अगले वर्ष को किसान वर्ष के रूप में, किसान कृषक कल्याण वर्ष के रूप में मना रहे हैं, उसमें जल ही सबसे महत्वपूर्ण बिंदु रहता है। तो उसमें हम बड़ी गंभीरता से कार्य कर रहे हैं। और जल के साथ में इन सिंचाई परियोजनाओं के अंदर जब भी बड़ी योजनाएं बनती है तो विस्थापितों का एक बड़ा मामला रहता है। तो हमने यह उदाहरण भी दे रहे हैं कि जो 25,000 परिवारों को पट्टे बना करके जो सिंचाई परियोजना के माध्यम से कोई हमारे बंधुओं को जो समस्या आती है उनका भी हम निराकरण तत्काल करेंगे। धनवाही माइक्रो सिंचाई योजना के प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को धन्यवाद प्रस्ताव के लिए हम सभी किसानों को बुलाया गया है। तो मैं सभी किसानों को धन्यवाद देता हूं कि आप सभी मिलकर के प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को धन्यवाद देंगे, धन्यवाद प्रस्ताव पारित करेंगे, उनका अभिनंदन करेंगे, आभार ज्ञापित करेंगे कि एक ऐसी छोटी सी जगह में जो कल्पना के परे था 55 करोड़, हम लोग तो हजार में और लाख में रुके रहते थे, 55 करोड़ रुपए की सौगात मिली है। ऐसे कार्यक्रम में बदेरा मंडल के अध्यक्ष मेरे छोटे भाई सचिन मिश्रा जी, कार्यक्रम में उपस्थित अनुभागीय अधिकारी राजस्व आदरणीय दिव्या पटेल जी, सतना से मैहर से चल करके आए हुए इरिगेशन के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कार्यपालन यंत्री आदरणीय मिश्रा जी, भारतीय जनता पार्टी के जिले के मंत्री मेरे छोटे भाई आदरणीय उत्तम जी, मैहर से मेरे साथ चल करके आए हुए ऋषि चौरसिया जी, अंकुर जी, इस अंचल के सभी सरपंच साहब, बदेरा से आए हुए मेरे छोटे भाई श्रीनिवास चतुर्वेदी जी, आदरणीय डॉक्टर साहब, मेरे सामने उपस्थित सभी मातृशक्तियां, सभी किसान बंधुओं, कल जैसे ये घोषणा हुई कि इसकी मंजूरी मिल गई, उसी समय मुख्यमंत्री जी के यहाँ से सीएम हाउस से फोन आया कि विधायक जी आपको आना है, 2-4 लोगों को लेकर के आना है और भोपाल आना है और यहाँ पे मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करना है। क्योंकि मैं थोड़े अपने स्वभाव से अलग ढंग से परिचित हूँ, सब लोग जानते भी हैं, मैं कहा मैं औपचारिकता नहीं निभाता, मैं आभार जरूर करूंगा मुख्यमंत्री जी का, लेकिन मुख्यमंत्री कार्यालय में नहीं, सीएम हाउस में नहीं, मुख्यमंत्री घर पे नहीं, किसानों के पास जाकर के, उन लोगों के बीच में जाकर के उन किसानों को मैं एहसास कराऊंगा कि आप सब किसानों के लिए हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कितनी बड़ी सौगात दिए जिसकी आप कल्पना नहीं कर पाते थे। मैं आपको एक बताना चाहूंगा, यहाँ बुजुर्ग कुछ किसान बैठे होंगे, सन 88 में लालजी पटेल यहाँ आए थे, हो सकता है किसी को ध्यान हो, बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होगा, लेकिन मेरे को मालूम है। तो यहाँ के लोगों ने उनसे एक आवेदन दिया था कि धनवाही मझगवां बहुत पिछड़ा हुआ है और अगर आशीर्वाद आपका मिल जाए तो ये सिंचाई योजना लिफ्ट इरिगेशन के हिसाब से यहाँ मिल जाएगी तो हम लोग किसानों का भला हो जाएगा। और उसी समय लालजी पटेल गए तो एक आवेदन दिया था। उस समय पे ये सारी सुविधा भी नहीं थी, मैहर में कोई विभाग भी नहीं था, इंजीनियर बैठते रहे। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कागज कभी मरता नहीं है। वो कागज रहा पैसे के अभाव में, उस समय एस्टीमेट बना था बामुश्किल से 40 लाख का, और 40 लाख थे नहीं, इसलिए वो कागज पड़ा रह गया। और जब आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के सहयोग से मैं विधायक बना, और विधायक बनकर के जैसे मैं विधानसभा में गया, ये कागज मेरे को मिला। उस कागज के आधार पर मैं एक क्वेश्चन लगाया, और ये माता रानी की कृपा, आप लोगों का आशीर्वाद था कि वो क्वेश्चन पटल पे लगा। वो क्वेश्चन मेरा 11वें नंबर का आया, सदन में बहस हुई, और जब इसके उत्तर के साथ में हमारे इंजीनियर भी यहाँ बैठे हुए हैं, और सी साहब है हमारे अशोक डेरिया जी, वो भी मेरी बड़ी मदद किए। तो जब उनको मैं बताया तो मैं कहा वो पूरी टीम भेजे यहाँ पे, आप लोगों को मालूम ही नहीं, पूरा उन्होंने सर्वे किया, और सर्वे कर करके वो जो 40 लाख की योजना थी वो 55 करोड़ में गई और पूरा कंप्लीट हुआ। कंप्लीट होने के बाद में सीएम साहब से जब बात किया, सीएम साहब ने मंत्री जी को बोला, उन्होंने सदन में ही उसकी घोषणा कर दी। ये बात मैं आपको बता रहा हूँ 6 माह पहले की, लेकिन मैं निरंतर लगा रह गया, बार बार जा करके मैं कहा आपने
सदन में घोषणा की, इसके बाद कुछ नहीं हो रहा। कुछ टेक्निकल परेशानियां थी तो मैं सीएस साहब के पास गया, अनुराग जैन जी आए जो कि बहुत ही ऑनेस्ट अधिकारी हैं, और वो लग करके उन्होंने कुछ तरीका बताया, उनसे मैं बात किया। फिर इसके बाद में ये कल इसकी घोषणा हो गई। जैसे घोषणा हो गई कल मेरे को जानकारी मिली तो मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ। मैं आप लोगों से ये कहने के लिए आया हूँ कि आप सब लोग उत्साहित उमंग से, आप देखे होंगे कि इसमें गुब्बारे क्यों लगे। गुब्बारा एक खुशी का इजहार करने का एक तरीका है, इसलिए मैं वहां से भेज करके गुब्बारा लगवाया। जब किसी का जन्मदिन होता है, अपने बच्चों का जन्मदिन होता है, लोग खुशी मनाते हैं तो आप ध्यान दीजिए कि गुब्बारा लगाते हैं, इसलिए मैं गुब्बारे लगवाया। और सभी किसानों को इतने कम टाइम में मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि कल रात में और आज सुबह मैंने कल रात से शुरुआत की बोलना, और सुबह सुबह तक में आप सभी किसान, वो मैं समझ रहा हूं कि आप क्यों आए। आपको इतनी बड़ी उपलब्धि मिल गई कि आप तो अपना जीवन किसी तरह से गुजार लिया, लेकिन आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए ये उपलब्धि इतनी बड़ी है कि आप इसकी अगर कल्पना करें तो उससे भी आगे है। ये पहली योजना है कि किसान की जमीन भी नहीं जा रही और सारी सुविधा मिल रही। जब ओपन सिंचाई योजना जहां जहां होती है तो ई साहब बैठे हैं, मैडम भी बैठी हैं, बदेरा में अभी कितना विवाद हुआ। आधा किसान कहता है कि हमको ये योजना ही नहीं चाहिए। वो इसलिए कहता है कि जब हमारी जमीन ही चली जाएगी तो सिंचाई सुविधा लेके हम करेंगे क्या। जब किसी किसान के पास 2 एकड़ जमीन है और 2 एकड़ जमीन उसकी नहर में चली गई तो वो सुविधा, मानव जो नेचर है ना वो स्वार्थी है, तो जब उसको कुछ नहीं मिलेगा तो दूसरों के लिए अपनी प्रॉपर्टी वो दे रहा है तो दुखी तो होगा। लेकिन आपको ऐसी सुविधा मिली कि किसी के 1 इंच जमीन भी नहीं जाएगी और सिंचाई सुविधा मिल गई। और सबसे कम लागत पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो सिंचाई योजना है, हमारे एक्जीक्यूटिव इंजीनियर को बताए भी होंगे कि 4 लाख, 4.5 लाख, 4.25 लाख एकड़ के हिसाब से खर्च आता है। ये जो सिंचाई योजना है ये मुश्किल से 1,60,000 है, 1.5 लाख, इतने कम लागत की। यही बात मैं सीएस साहब के पास जाके रखा कि श्रीमान जी यहाँ के क्षेत्र के गरीब लोगों का उद्धार हो जाएगा। और जब वो मेरे को देखे, मेरे चेहरे की तरफ भी देखे कि और कोई विधायक आता है तो कोई ट्रांसफर के लिए आता है, कोई कुछ के लिए आता है, इकलौते ये विधायक जब भी आते हैं कोई न कोई योजना लेके आते हैं। ये उनके हमारे प्रदेश के यशस्वी जो मुख्यमंत्री जी हैं बहुत संवेदनशील है, बहुत बड़े सनातनी है। वो हमेशा दिन भर लगे रहते हैं कि मैं ऐसा क्या कर दूं कि हमारा किसान सुखी हो जाए, हमारे युवा बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिल जाए, हमारी जो मातृ शक्तियां हैं वो उनको कैसे सशक्तिकरण किया जाए, जो हमारे किसान साथी हैं उनको कैसे किसान कल्याण निधि के उनको मजबूत किया जाए, तो हमेशा सोचते रहते हैं। तो मैं उनसे निवेदन किया कि मैं जाऊंगा उस क्षेत्र में जाकर के किसानों के बीच में मैं खुशी मनाऊंगा, वहीं पे मैं कुछ किसानों से आपकी मैं बात कराऊंगा, उनकी मैं वीडियो रिकॉर्डिंग करूंगा और लेकर के मैं भोपाल आऊंगा। तो 6 तारीख को मैं उनके पास जाऊंगा और आप लोग जो खुशी इजहार करेंगे, जो खुशी प्रदर्शित करेंगे, वो खुशी को मैं उनके बीच में ले जाकर के रखूंगा कि आपने जो सौगात दी है उस सौगात से उस मेरे क्षेत्र का किसान कितना खुशी है। और 2-3 घंटे के पीरियड में और इतना सारा किसान आ गया, इससे आप एहसास करें कि कितना किसान अंदर से अभिभूत है और आपको मन से धन्यवाद देना चाहता है कि हमारे जो प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी हैं वो किसानों के बारे में सोचते हैं, तो माता रानी हमेशा उनके बारे में सोचे। यही मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। रह गई विकास के बारे में, तो विकास के बारे में मेरा मंडल अध्यक्ष आपको बताया है। मैं अभी केवल आप लोगों के पास सिंचाई योजना को लेके आया हूँ। विकास के लिए तो अगर बताऊंगा तो मैं शाम तक हो जाएगी, मैं आपको बता नहीं पाऊंगा। अभी तक मैं 32 करोड़ रुपये विधायक निधि से बांट चुका। जो लोग सोचे नहीं थे कि अमलिया से पिपरिया कैसे जाया जा सकता है, उसके लिए मैंने 83 लाख रुपए दिया। कुड़बा से मझगवा के लिए दिया, बदेरा से और रजहा के लिए मैंने दिया। तो पैसे की कोई कमी नहीं है और पैसा आप लोग कोई समस्या बताएंगे। यहाँ काफी सरपंच बैठे हुए हैं, मैंने सरपंच साहब तो उनसे भी मैं बताया कि आप लोग कार्य योजना तैयार करें, प्राथमिकता पे आधार पे करें, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर डालें। और आप लोगों को जनता ने चुना है। एक चीज जरूर बोलता हूं कि जनता ने हमको चुना है, हम प्रतिनिधि बने तो
तो हम ये बिल्कुल नहीं देखें कि कौन हमको वोट दिया है कौन हमको वोट नहीं दिया। अगर हम एक बार चुनाव हार जाते तो जरूर पीड़ा होती कि ये हमको वोट देते तो हम चुनाव जीत जाते, लेकिन जीतने के बाद हम सबके हैं, न इसमें कोई समाज है, न कोई जाति है, न कोई धर्म है, न कोई पार्टी है। जनता ने हमको चुनाव वोट दिया तो हम विधायक बने, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि सभी लोगों की एक तरफ से सबकी मदद करें और सब हमारे हैं। तो मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप लोग, अभी से मैं अलग अलग सरपंचों साहब से भी बात करूंगा, वो लोग भी धन्यवाद ज्ञापित करेंगे, एक दो किसान से भी मैं बात करूंगा, वो भी हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री को धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। और इसके बाद मैं भोपाल जाऊंगा और मुख्यमंत्री से मिल करके मैं प्रयास करूंगा कि मुख्यमंत्री की भी डायरेक्ट मैं कुछ लोगों से बात कराऊंगा। यही कहने के लिए मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ। धन्यवाद, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, अगर आप रोज की ताज़ा और सच्ची खबरें सबसे पहले देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।